Good morning, students. In previous part of video, we have studied about sale and purchase of single machine in provision for depreciation method. Now today, we are going to solve an illustration related to the multiple sale and purchase of machinery or assets in provision for depreciation. So that is illustration number 7. Voltas Limited bought 4 machines of 50,000 rupees each on 1st January 2007. यानी 50,000 रुपये की उसने 4 मशीन परचेज की. यानी अगर 50,000 रुपीज़ की एक मशीन है तो 4 मशीन कितने की हो गई? 4 मशीन की कॉस्ट हो गई 2 लाख रुपये. कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन at the rate of 10% with initial cost or original cost method, that is the straight line method. On 1st January 2009, one machine was sold for 25,000. यानी 1st January 2009 को यानी थर्ड ईयर हमने फर्स्ट एक मशीन 25,000 रुपीज़ में सेल कर दी. एंड ऑन 1st April 2010 सेकेंड मशीन वॉज ऑल्सो सोल्ड फॉर रुपीज़ 15,000. और 1st April 2010 को एक और मशीन 15,000 रुपीज़ की हमने सेल की है. एंड अनदर मशीन वॉज बॉट फॉर रुपीज़ 80,000 ऑन 1st July 2010. और हमने एक और मशीन 1st July 2010 को परचेज कर ली 80,000 की. हमें मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 ईयर का प्रिपेयर करना है. 31 दिसंबर हमारा अकाउंट क्लोजिंग ईयर है. अब आप इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको इसको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द sale and purchase of assets in WDV method. Now today we are going to study about the multiple sale and purchase of assets in provision for depreciation method. So there is an illustration that is illustration number 17 of your book. Voltas Limited bought 4 machines costing 50,000 rupees each on 1st January 2007 and it was decided to depreciate his machine 10% with original cost. यानी 4 मशीन खरीदी है 50,000 रुपीज के रेट से और उन पर 10% की स्ट्रेट लाइन मेथड से उनको डेप लगानी है. 1st January 2007 को एक मशीन हमारी ऑब्सोलीट हो गई और 25,000 रुपीज में सेल कर दी. एक और मशीन सेकंड वाली मशीन 15,000 रुपीज में हमने सेल कर दी 1st April 2010 को. और उसकी प्लेस पर एक नई मशीन 80,000 की हमने परचेज कर ली 1st July 2010 को. तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये जो आपका मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ रखा है. तो देखिए आपने फर्स्ट मशीन परचेज की है 1st January 2007 को. 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होते हैं तो पहली डेप लगेगी 31 दिसंबर 2007 को. आप यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब आप लिख सकते हैं कि 50,000 की मशीन है और उस पर 10% की डेप लगानी है कंप्लीट ईयर की. तो 5,000 पहली वाली की, 5,000 सेकंड वाली की, 5,000 थर्ड की और 5,000 फोर्थ की. यानी टोटल डेप लग गई आपकी 20,000 रुपीज की. क्लियर. अब देखिए इस ईयर कुछ और हमारा हुआ नहीं है, यानी कोई हमने न्यू मशीन परचेज की नहीं है तो अकाउंट क्लोज कर देंगे हम. 20,000 ये क्लोज किया और 20,000 ही हमने यहां पर लिखा और यही हमारा बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस सीडी और 31 दिसंबर 2007. अब ये हम यहां पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1st January 2008 को बाय बैलेंस बीडी और 20,000. देखिए हमने 9 में सेल की है. ठीक है, हमने जो मशीन सेल की है वो 1st January 2009 को की है. यानी 8 में हमने कुछ नहीं किया तो डेप्रिसिएशन ही लगाई जाएगी. कब लगेगी? 31 दिसंबर 2008 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अगेन 5,000 ही फर्स्ट की, 5,000 ही सेकंड की, 5,000 थर्ड की और 5,000 रुपीज फोर्थ की. अगेन 20,000 डेप्रिसिएशन हो गई हमारी. 20,000 प्रीवियस ईयर की डेप, 20,000 करंट ईयर की डेप. टोटल डेप हो गई हमारी 40,000 रुपीज. और ये 40,000 हमने यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर दिए और यही हमारा बैलेंस हो जाएगा. और इसे किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी. और ये आएगा 31 दिसंबर 2008 को. 1st
जनवरी 2009 ये बैलेंस यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 40,000। इसी डेट को हमने फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया। फर्स्ट मशीन की डेट एक तो हमने 5 लगाई थी, एक और 5 लगाई थी, यानी टोटल 2 साल में हमने कितनी लगाई होगी? अगर 50,000 की मशीनरी थी तो फर्स्ट ईयर 5,000, सेकेंड ईयर फिर 5,000, टोटल डेट लग गई 10,000। और मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई असेट सेल करते हैं तो सेल वाली डेट को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की डेट उस असेट्स अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर 1 जनवरी 2009 को 2 मशीन के नाम से हम फर्स्ट मशीन की 10,000 डेट ट्रांसफर कर देंगे। अब हमारे पास कितनी मशीन रह गई? हमारे पास मशीन रह गई 3, तो उन पर हम डेट लगाएंगे 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो देखिए 5,000 सेकंड की, 5,000 थर्ड की और 5,000 फोर्थ की, टोटल डेट हो गई 15,000, 15,000 रुपए टोटल डेट हो गई हमारी। ठीक है, वो हमारे पास 3 ही मशीन है, तो टोटल लगाइए आप 40 और 15, 55,000। 55 को ही आपने यहां पर लिखा और 55 में जो सेल की है उसकी 10,000 माइनस की, तो बैलेंस बच गया 45,000 और इसे आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के नेम से 31 दिसंबर 2009। ठीक है, अब 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस बीडी, सॉरी बाय बैलेंस बीडी, और ये जो 45 है ये यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 1 अप्रैल 2010 को आपने मशीनरी को सेल कर दिया। ठीक है, तो 1 अप्रैल को 2010 को हम डेट लगाएंगे सेकंड मशीन का, और 1 अप्रैल है तो 3 मंथ की डेट लगेगी। जनवरी, क्योंकि जनवरी में अकाउंट ओपन हुए हैं, जनवरी टू अप्रैल 3 मंथ होते हैं। तो देखिए 5,000 तो पूरे मंथ की आ रही है, पूरे ईयर की, और अगर आप 3 मंथ की लगाएंगे तो ये आएगी 1,250 रुपीज, 1,250 रुपए। तो देखिए इस सेकेंड वाली मशीन पर फर्स्ट ईयर 5,000, सेकेंड ईयर फिर आपने 5,000 लगाई यहां पर, और थर्ड ईयर फिर आपने 5 लगाई। थर्ड ईयर भी आपने इसको सेल नहीं किया था, पर फोर्थ ईयर इस पर आप केवल डेट लगा रहे हैं 1250। टोटल डेट कितनी हो गई? 16,250 रुपीज। यानी सेकंड मशीन पे जब आपने सेल की तो तब तक आप 16,250 रुपीज की डेट लगा चुके थे। तो मैंने बताया जब मशीन सेल होती है तो वो यहां पर ट्रांसफर हो जाती है। तो बाय 1 अप्रैल 2010 को 2 मशीन और सेकंड मशीन की अब तक की डेट 16,250 रुपीज। अब 1 जुलाई को आपने फिर एक मशीन खरीद ली, अब आपके पास वापस से 3 मशीन हो गई, थर्ड, फोर्थ और एक फिफ्थ जो अभी परचेज की है। तो इसकी आप डेट लगाएंगे 31 दिसंबर 2010 को बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। थर्ड मशीन की 5,000, फोर्थ मशीन की 5,000, और ये आपने अभी परचेज की है 1 जुलाई को 80,000 की। तो 80,000 का 10% और जुलाई में परचेज की है तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ की डेट, तो ये हो जाएगी 4,000। तो फिफ्थ मशीन की डेट 4,000, 5 और 5 10 और 4 14,000 टोटल डेट हो जाएगी इसकी। आप टोटल लगाइए इसका, ये हो रहा है 60,250 रुपीज। तो 60,250 को आप यहां लिखेंगे, यही बैलेंस यहां पर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और उसमें से 16,250 अगर आप माइनस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा 44,000, और इसे आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2010। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है मल्टीपल सेल एंड परचेज के केस में, जब आप एक से ज्यादा मशीन को परचेज करते हैं और एक से ज्यादा मशीन को आप सेल करते हैं। हाँ, नाउ स्टूडेंट्स हम मशीनरी अकाउंट यानी असेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हमने फर्स्ट मशीन या जो फोर्थ मशीन थी चारों, वो 1 जनवरी 2007 में परचेज की थी। तो 2
बैंक अकाउंट 50,000 की एक पहली थी, 50,000 रुपीज की सेकंड थी, 50,000 की थर्ड थी और 50,000 की फोर्थ थी, यानी हमने टोटल परचेज की थी 2 लाख रुपीज की। मैंने बताया प्रोविजन फॉर डेट वाले मेथड में तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती जब तक असेट्स सेल नहीं होती। तो यानी 7 में तो सेल हुई नहीं है, तो हम सीधे अकाउंट क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2007 को बाय बैलेंस सीडी और ये 2 लाख रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब ये यहां पे आएगा कैरी फॉरवर्ड होकर 1 जनवरी 2008 टू बैलेंस बीडी 2 लाख। अब देखिए इस ईयर भी हमने कोई मशीन सेल नहीं की, हमने तो 9 में सेल की है, यानी इस ईयर भी अकाउंट हमारे सिंपल क्लोज होंगे 2008 दिसंबर 31 को बाय बैलेंस सीडी और 2 लाख, और ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे क्योंकि इस ईयर भी हमारी डेट चार्ज हुई नहीं है। अब 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस बीडी और 2 लाख जो हमारा बैलेंस था। अब देखिए 1 जनवरी को हमने फर्स्ट वाली मशीन को सेल कर दिया, और कितने में किया? हमने सेल किया उस मशीन को 25,000 में। 1 जनवरी 2009 को सेल किया तो बाय बैंक अकाउंट और 25,000। अब देखिए इस मशीन पर हमने कितनी डेट लगाई थी, आप यहां पर देखिए हमने 2 मशीन के नाम से 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर रखे हैं, तो ये हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से 10,000 रुपीज। क्लियर? अब देखिए 50,000 की मशीन थी, 10 की हमने इस पर डेट लगा दी तो कॉस्ट रह गई 40,000, और 40,000 की मशीन को हमने 25,000 में सेल किया तो कितना लॉस हुआ? 15,000। तो यहां पर हम लिख देंगे बाय P&L और 15,000 रुपीज। ठीक है, अब और तो कोई मशीन सेल हुई नहीं है, सीधे बैलेंस निकालेंगे इसका। 2 लाख टोटल था हमारा, और 2 लाख में से अगर आप ये सारी चीजें आइटम आप माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आएगा 1,50,000, और इसे आप लिख देंगे यहां पर बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2009। क्लियर? 1,50,000 रुपीज। अब आएगी डेट यहां पर 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस बीडी 1,50,000। अब इस ईयर 1 अप्रैल 2010 को आपने सेकंड मशीन भी बेच दी, तो 1 अप्रैल 2010 बाय बैंक, और ये आप कौन सी मशीन सेल कर रहे हैं? ये यहां पे फर्स्ट हुई थी, ये सेकंड हो रही है, और कितने में सेल की है आपने? सेकंड मशीन सेल की है 15,000 में, 15,000। क्लियर? अब देखिए सेकंड मशीन पे आपने कितनी डेट ट्रांसफर की थी? 16,250 जो यहां पर आया हुआ है, तो ये आप यहां लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 16,250। अब देखिए सेकंड मशीन भी 50,000 की थी और आपने डेट लगाया 16,250 रुपीज, यानी कितनी कॉस्ट रह गई? कॉस्ट रह गई 33,750, 21,750 रुपए, और आपने इसे सेल किया 15,000 में, यानी आपको लॉस कितना हुआ? 18,750 रुपीज का। तो ये आप यहां डाल देंगे बाय P&L 18,750 रुपीज। अब 1 जुलाई को आपने 5th मशीन परचेज कर ली, यहां पे डालेंगे 1 जुलाई 2010 टू बैंक अकाउंट, और 5th मशीन है और ये आपने परचेज की है 80,000 की। अब आप टोटल लगा दीजिए, टोटल हो रहा है 150 और 80, 2,30,000। यही हम यहां लिखेंगे 2,30,000, और इसमें से सब माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1,80,000 रुपीज, और 31 दिसंबर 2010 को बाय बैलेंस सीडी के नेम से 1,80,000 रुपीज हम ये शो कराएंगे।
तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल सेल एंड परचेज का, जिसमें आप कई मशीन को परचेज करते हैं, कई मशीन को सेल करते हैं, और उस केस में प्रोविजन और हम मशीनरी एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट लगाएंगे। तो देखिए टोटल जो हमारी मशीन है वो है 50,000 की एक मशीन। अगर उसका हम 10% निकालेंगे कंप्लीट ईयर का तो वो आएगा 5,000, और हमारी क्योंकि 4 मशीन है तो 4 मशीन पर 5,000 रुपीज़ के डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा, 20,000। हमने 1 जनवरी 2007 को मशीन परचेज की है, तो डेप कब लगेगी, डेप लगेगी हमारी 31 दिसंबर 2007 को। तो ऑन 31 दिसंबर 2007 बाय डेप्रीशिएशन और 4 मशीन का 5,000 के रेट से डेप हो जाता है 20,000 रुपीज़। क्लियर? क्योंकि इस ईयर कोई और हमने ट्रांजैक्शन किया नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा 31 दिसंबर 2007 को टू बैलेंस CD 20,000। ठीक है, अब यही बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर यानी 1 जनवरी 2008 को, और बाय बैलेंस BD 20,000 रुपीज़, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। देखिए 2008 में भी हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया नहीं है, तो मीन्स जो हमारी मशीन थी उन पे हम दोबारा डेप लगाएंगे 31 दिसंबर 2008 को अगेन इसी रेट से बाय डेप्रीशिएशन 20,000। तो देखिए फर्स्ट ईयर की डेप 20,000, सेकेंड ईयर की डेप भी 20,000, टोटल डेप हो गई 2 ईयर में 40,000 रुपीज़। यही बैलेंस 31 दिसंबर 2008 को टू बैलेंस CD के नेम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और अब हम ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2009 को बाय बैलेंस BD और 40,000 रुपीज़। अब देखिए इसी ईयर हमने क्या किया, एक मशीन सेल कर दी, लेकिन 1 जनवरी को ही, यानी इस ईयर हमने बिल्कुल यूज़ नहीं की। तो आप देख सकते हैं कि उस पर लगी होगी 5,000 रुपीज़, तो फर्स्ट ईयर डेप, और सेकेंड ईयर भी कंप्लीट लगी होगी 5,000 डेप, तो यानी टोटल 2 ईयर में कितनी डेप लग गई, टोटल 2 ईयर में डेप लग गई 10,000। तो 10,000 रुपीज़ हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सारी डेप ट्रांसफ़र की जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जनवरी 1, 2009 टू मशीनरी, और 5,000 के रेट से 2 ईयर की 10,000 रुपीज़ बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। 4 मशीन में से एक मशीन हमारी सेल हो गई। अब हमारे पास कितनी मशीन बची, हमारे पास मशीन बची 3। तो 5,000 के रेट से अब 3 मशीन की डेप कितनी हो जाएगी, 15,000। तो 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रीशिएशन 5,000 के रेट से 3 मशीन पर 15,000। तो 4 मशीन पे प्रीवियस 2 ईयर में डेप थी 40, इस ईयर 3 मशीन पे डेप लग गई 15, टोटल हो गया 55,000। 55,000 यहाँ लिखा, जिसमें से जो मशीन सेल की है 10,000 उसका हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो बैलेंस बचा हमारे पास 45,000। दिसंबर 31, 2009 टू बैलेंस CD 45,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसी को हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे जनवरी 1, 2010 को बाय बैलेंस BD 45। अब इस ईयर हमने 1 अप्रैल को एक और सेकंड मशीन सेल कर दी। तो आप देखिए 1 अप्रैल को सेल की है, यानी 3 महीने तो हमने यूज़ की, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कंप्लीट ईयर की डेप लग रही है 5,000। हमें लगानी है केवल 3 मंथ की इस ईयर, तो डेप कितनी हो जाएगी 1,250 रुपीज़, प्लस पिछले 3 सालों में इस पर कंप्लीट डेप लगी होगी, यानी 5,000 फर्स्ट ईयर, 5,000 ही सेकेंड ईयर, और 5,000 ही थर्ड ईयर, यानी टोटल डेप कितनी हो गई 16,250 रुपीज़। तो ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे अप्रैल 1 टू मशीनरी 5,000 के रेट से 3 ईयर की तो पूरी, और इस ईयर की जो हमने ये लगाई 1250, यानी 16,250 रुपीज़। अब हमने क्या किया, इस ईयर एक मशीन और परचेज कर ली 1 जुलाई को 80,000 की। पुरानी 4 मशीन में से 2 तो सेल हो गई, बची कितनी 2, 5,000 के रेट से 2। अब देखिए इस ईयर तो हमने क्या किया, जो हमने डेप सेल किया 1 अप्रैल उस पर डेप लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन। जो सेल की हुई सेकंड मशीन है 5,000 पर 3 मंथ की 1,250 रुपीज़, और बची हुई 2 मशीनों पर बाय डेप्रीशिएशन 5,000 के रेट से 2 मशीन पर 10,000, और 80,000 रुपीज़ का 10% और 6 महीने का 4,000, तो 5 और
10,000 प्लस 4,000 यानी 14,000 डेप हो गई। प्रीवियस 3 ईयर की डेप 45, जो मशीन हमने इस साल सेल की है उसकी 3 मंथ की 1250 और बची हुई मशीन पर 14,000, टोटल डेप हो गई 60,250 रुपीज़। ये हमने यहाँ लिखा। इसमें से जो हमने सेल की है इस ईयर उसका 16,250 ट्रांसफ़र कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा 44,000। ये दिसंबर 31 2010 को टू बैलेंस सीडी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं फर्स्ट मशीन की। देखिए फर्स्ट मशीन की कॉस्ट 50 थी। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको सेल किया तो इस पर कितनी हमने डेप ट्रांसफ़र की थी 10,000। तो 10,000 रुपीज़ हम इसमें डेप लगाएंगे तो कॉस्ट कितनी रह जाएगी 40,000 की। और हमने इसे सेल कितने में किया है 25 में क्वेश्चन कह रहा है, तो लॉस कितना होगा 15,000 का। ऐसे ही आप सेकंड मशीन पे आ जाइए, 50,000 की कॉस्ट थी, हमने इस पे डेप कितना लगाया, यहाँ पे लिखा हुआ है 16,250 रुपीज़। तो 16,250 की डेप लगेगी तो कॉस्ट रह जाएगी 33,750। और हमने सेल कितने में किया है 15,000 में, तो लॉस कितना हुआ 18,750 रुपीज़। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। देखिए फर्स्ट हमने मशीन परचेज की हैं जनवरी 1 2007 को टू बैंक अकाउंट, ये बैलेंस लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, ये आएगा टू बैंक के नाम से। ठीक है, टू बैंक के नाम से 50,000 के रेट से 4 मशीन 2 लाख की। क्लियर। अब मैंने बताया था प्रोविज़न वाले मेथड में जब तक मशीन सेल नहीं होती तब तक हम कोई भी डेप नहीं लगाते। तो यहाँ पे मशीन सेल हुई नहीं है तो सीधे बैलेंस निकालेंगे दिसंबर 31 2007 को बाय बैलेंस सीडी और 2 लाख रुपीज़। यही 2 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र हो के नेक्स्ट ईयर आएंगे जनवरी 1 2008 को टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपीज़। सेकेंड ईयर भी हमने कोई भी मशीन सेल नहीं की है, यानी सिंपल अकाउंट क्लोज करने हैं, यानी हमको डेप्रीशिएशन लगानी है। तो दिसंबर 31 2008 को बाय बैलेंस सीडी 2 लाख रुपीज़ ही ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर हम फिर इसी को ट्रांसफ़र करेंगे जनवरी 1 2009 को टू बैलेंस बीडी 2 लाख। इस ईयर 1 जनवरी को हमने एक मशीन को 25,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो जनवरी 1 2009 बाय बैंक के नेम से हमने 25,000 में सेल किया, 25,000 हमने लिख दिया। इस पर हमने कितनी डेप लगाई थी ये आप यहाँ पे देख चुके हैं, 10,000 हमने डेप लगाई थी फर्स्ट 2 ईयर में। तो इसे हमने इसी डेट को बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन 10,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन लगा देंगे। अब इस मशीन पे कितना लॉस हुआ था ये हमने निकाला था 15,000 रुपीज़, तो ये हम यहाँ लिख देंगे बाय P&L के नेम से 15,000 रुपीज़। क्लियर। अब हमारे पास बचा कितना, देखिए 2 लाख की ये मशीन का टोटल था। 2 लाख में से ये आइटम और प्रीवियस आइटम माइनस करेंगे तो 1,50,000 बैलेंस बचेगा। इसे हम लिखेंगे दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी। क्लियर। अब यही हमारा ट्रांसफर हो जाएगा 4th ईयर जनवरी 1 2010, ये जुलाई नहीं जनवरी 1 है, टू बैलेंस बीडी 1,50,000। अब इस ईयर 1 अप्रैल 2010 को हमने सेकंड मशीन सेल कर दी। तो अप्रैल 1 2010 बाय बैंक सेकंड मशीन कितने में सेल की है 15,000 में। अब आप देखिए इस पर हमने कितनी डेप लगाई थी, ये यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट में बताया था 16,250 और 18,750 का लॉस था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको अप्रैल 1 को ही बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन 16,250 रुपीज़। जो हमें लॉस हुआ वो लिखा जाएगा बाय P&L के नेम से 18,750 रुपीज़। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जुलाई 1 को एक और न्यू मशीन 80,000 रुपीज़ में परचेज कर ली। तो यहाँ लिखेंगे हम जुलाई 1 बाय बैंक अकाउंट और 80,000 रुपीज़। 80,000 में हमने मशीन को परचेज कर लिया। अब देखिए हम बैलेंस निकालेंगे 150 और 80 2,30,000 होता है। 2,30,000 ही हम यहाँ लिखेंगे, इसमें से 15,000 16,250 और 18,750 जो लॉस हुआ है ये माइनस कर देंगे, तो बैलेंस आएगा हमारा 1,80,000 रुपीज़।
और वैसे भी शॉर्ट में निकालना चाहें तो 2 मशीन तो सेल हो गई 50-50 की, तो 2 मशीन तो बची, तो 50,000 के रेट से 2 मशीन 1 लाख रुपीज़ की, और 80 की जो न्यू परचेज की है वो भी हमारे पास बची हुई है, तो 1 लाख प्लस 80,000, तो भी बैलेंस कितना होता है, 1,80,000 का ही बैलेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन, मल्टीपल सेल एंड परचेज ऑफ असेट्स इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।